तो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू C10 एजुकेयर। मैं करण सर C10 एजुकेयर की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हमारे द्वारा बनाई गई PYQ की बुक की जो मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 के जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हमने बनाए हैं, यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक मैथ्स 1 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अपलोड कर दिया था। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक अर्थ होता है संभावना। संभावना, जिससे हम जानते हैं कि संभावना क्या होती है। संभावना से एक अर्थ ये भी पैदा होता है कि क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा होगा मगर ये भी हो सकता है। जैसे कि एक किसी बक्से में आपके पास 40 गेंदे हैं और उनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 कर कर ऐसा 40 गेंद, लाइक 40 बॉल्स हैं और एक एक बॉल के ऊपर 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर लिखा हुआ है। आपसे बोला गया है कि 5 का मल्टीपल कलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो 50 के अंदर 5 का मल्टीप्लाई कलेक्ट कैसे करेंगे? तो क्या 5 के पहाड़े वाला 5 10 15 20 25 30 35 और 40 ये होगा। लेकिन आप जो बॉल निकालोगे वो बॉल 6 नंबर का भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब 40 में से कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, बराबर। तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी? 40। लेकिन सही मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या है? जितने नंबर 5 के मल्टीपल होंगे उसके अंदर वो, बराबर। मतलब टोटल है तो डिवीजन में नीचे हमेशा रहेंगे और जो एक्चुअल है कि इतने नंबर मिलने की पॉसिबिलिटीज वो कितनी है, वो ऊपर आता है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग को 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, सबसे पहला हमें एक सैंपल स्पेस लिखना होता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा मेन नंबर होता है। जैसे हमें बोला गया रहेगा अगर 1 डाइस फेंका गया, तो अगर 2 कॉइन को टॉस एक साथ किया गया, तो अगर 1 डाइस और 1 कॉइन को एक साथ रोल किया गया, तो क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी, उसको हमको किस में लिखते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस में। क्या लिखते हैं हम लोग उसको? सैंपल स्पेस में। क्या लिखते हैं? सैंपल स्पेस में हम लोग उसको लिखते हैं। इसके अलावा हमें इवेंट्स दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? इवेंट्स दिए होते हैं। इवेंट्स का मतलब है कि इन सैंपल स्पेस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमको बोले रहेंगे, कुछ इवेंट्स हमको बोले रहेंगे, हम उसके बेसिस पर भी, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो इवेंट ए बी सी डी, आपकी मर्जी, उसको कुछ भी नाम दे दो। अब एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का। देखिए, ये जो सैंपल स्पेस हम लोग लिखते हैं ना, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी नंबर आते हैं उनको काउंट करके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखा जाता है। लेकिन अगर 1 डाइस थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 कितने आए टोटल इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स? कितने? 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। अब फिर जब आप इवेंट सॉल्व करोगे, इवेंट के अंदर जितना नंबर आएगा, एक ही नंबर है, तो इससे नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये 1 1 है इसलिए नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे 1 2 होता ना तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 हो जाता। अगर यहाँ पे 3 और 4 होता ना तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फिर से 2 होता। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो क्वांटिटी, वो 2 की है, बराबर। अब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट जितना भी दिया है अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से ही हम लोग को पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अब इसको धीरे धीरे देखकर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग को विजुअलाइज हो रहा होगा। क्वेश्चन में रीड करता हूं। क्वेश्चन लिखा है देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग है, उसके अंदर टोटल कितने कार्ड है? 40 कार्ड्स हैं। each card bears a number from 1 to 40। हर एक कार्ड पे 1 से लेके 40 तक के नंबर है। ओके, one card is drawn at random। what is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? अभी ये 40 कार्ड्स थे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सैंपल स्पेस। क्या लिखना है? सैंपल स्पेस, जो कि क्या होगा? 40 कार्ड्स तो सब कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। याद रखना, सैंपल स्पेस लिखने में शॉर्टकट चलता
नहीं है, आपको सारे नंबर उसके अंदर लिख के दिखाने पड़ेंगे इफ अगर बोला गया है तो। कंडीशन क्या बोला था? कंडीशन बोला था कि इफ मल्टीपल ऑफ 5, क्या है बोलो? मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 के मल्टीपल है तो क्या होगा? अगर आपको मैं 5 के मल्टीपल पूछूं तो इसमें कौन है? पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25, छठवा 30, 7 35 और ये 40। टोटल कितने आए? टोटल कितने आए? नंबर ऑफ ए कंसीडर करते हैं तो उसमें कौन कौन आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है और 40 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ नहीं, ये सिर्फ ए है। अगर मैं नंबर ऑफ ए पूछूं, नंबर ऑफ इवेंट पूछूं तो ये टोटल हो जा रहे 8। कितने हो जा रहे बेटा? 8 हो जा रहे। कितने हो जा रहे बेटा? 8 हो जा रहे। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। जैसे एस में टोटल 40 ऑब्जेक्ट्स थे तो नंबर ऑफ ए एस तो 40 हो गया, बराबर। और ये जो हम लोग अभी लिमिट निकाला तो नंबर ऑफ ए हमको 8 मालूम पड़ा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बताया था मैंने। नंबर ऑफ ए इज 8, नंबर ऑफ एस इज 40। 8 1 8, 8 5 40। Therefore, probability of A is equals to 1 upon 8 is ये राइट आंसर। समझा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी आपकी? 1 अपॉन 5। होप सो इजीली समझ में आएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा रहेगा कि इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 दिया है, एट दैट टाइम आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हो, बस फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया? 1 अपॉन 5। ओके, नंबर ऑफ ए 2 दिया है। ओके, नंबर ऑफ एस आपको कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बीच में इक्वल टू है तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ एस इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 2 10। तो आंसर आएगा 10। व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? 10। 10 is 10 is here. राइट आंसर इज 10। टू इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर वही सेम आगे, two coins are tossed simultaneously, write the number of sample space when two coins। आपके पास 2 कॉइन है, मेरे हाथ में ये 2 कॉइन है, मैंने एक साथ टॉस किया। अगर एक साथ टॉस कर रहा हूं तो उसका सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा? देखो, एक कॉइन के अंदर या तो हेड्स होता है या तो टेल्स होता है। क्या होता है? या तो हेड्स होता है या तो टेल्स होता है। अब मैं जब उसको दोनों को साथ में टॉस करूं, देखो मैंने साथ में टॉस किया, दोनों पे हेड्स आ गया। दोनों पे क्या आ गया? हेड्स आ गया। जो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं उसके अंदर पहले दोनों पे क्या आ गया है? हेड्स आ गया। चलो ये हो गया। ओके, पहले दोनों कॉइन पे हेड्स आ गए मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने टॉस किया, इस वाले पे हेड्स आए, इस वाले पे टेल्स आए। मतलब पहले वाले पे हेड्स आ गया, दूसरे वाले पे टेल्स आ गया। ये भी एक पॉसिबिलिटीज होती है। मैंने फिर से टॉस किया, दोनों पे टेल्स आ गया। ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने फिर से टॉस किया, अब इस वाले पे टेल्स आए, इस वाले पे हेड्स आए। मतलब पहले वाले पे टेल्स आ गए, इस वाले पे हेड्स। अब बताइए इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटीज होगी क्या सिक्के को उछालने का? नो। अब वो ऐसा नहीं बोलना कि सर वो सीधा खड़ा हो गया, तो ऐसा 99.99% पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन उससे हमें कोई एक ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं ना, एक कोई प्रोबेबिलिटी मालूम ही पड़ेगी। वो सीधा खड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं क्या? कुछ। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी योर 4। होप सो समझा होगा। नेक्स्ट, Which number cannot be represent a probability? याद रखना हमेशा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। अगर कभी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी है मतलब माइनस में है, या 1 से बड़ी है मतलब 1.2 1.3 1.1 भी है, तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो पहला अगर 2/3 है, इसकी कटिंग करोगे 3/2 करके तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। नो, नहीं लगाना पड़ेगा। क्या? 3 डिवाइड बाई 2। अब 3 की डिवाइड 2 आता नहीं तो 0 पॉइंट लगाया, फिर 3 6 18। अब ये 2 सॉल्व होगा, फिर से 0 तो फिर 0.66 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उसके बाद 15/10 है। अब 10 डिवाइड 15 करो तो क्या आंसर आएगा? 1 10 5 पॉइंट लगाया 0 10 5 50। क्या है बेटा आंसर? 1.5। आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बोला कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है, मतलब 0 से 1 के बीच ही होती है। अगर उससे छोटा बड़ा कुछ दिख गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो 15/10 है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। इट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
A die is thrown, write the sample space. I think इससे आसान तो कोई कुछ तुमसे पूछ ही नहीं सकता. एक डाइस है वो आपने थ्रो किया. क्या किया आपने? एक डाइस को थ्रो किया. What will be your sample space बेटा? 1 2 3 4 5 and 6. बस इतनी पॉसिबिलिटीज, और कुछ आएगा नहीं. डाई पे 7 नंबर्स होते नहीं है. So ये सॉल्व हियर. नेक्स्ट, if one coin is tossed, write the sample space. 1. अब बताओ 1 कॉइन टॉस हुआ तो क्या होगा? कौन बताएगा मेरे को? या तो हेड जाएगा या तो टेल जाएगा. बस. नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ एस, अब वो देखो प्रोबेबिलिटी पूछिए. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. देखो क्या लिखा है? इफ नंबर ऑफ एस इज 2, नंबर ऑफ एस इज 2 and number of a is equal to 1, what will the probability of? हो गया इजी सॉल्व. दिखा एकदम आसानी से मालूम पड़ गया. 1/2 होगा. ज्यादा थॉट प्रोसेस करने की जरूरत पड़ी नहीं. नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 2 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट. राइट द सैंपल स्पेस. अब वो बोल रहा है कि उसने आपको 3 डिजिट दिए है और आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है उन 3 डिजिट से विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर. कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना. जो नंबर उसने हमको दिए वो दिए 2 3 और 5. अब जब इसका सैंपल स्पेस बनेगा बेटा, पहला 23 फिर 25 ये एक बन सकता है. फिर 32 एंड 35 ये एक बन सकता है. फिर 52 एंड 53 ये एक बन सकता है. इसके अलावा बनेगा नहीं. तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया बेटा? 1 2 3 और ये हो गया 6. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6. राइट द सैंपल स्पेस. हो गया सॉल्व. इससे तो कुछ लगेगा नहीं. उसने बोला था नॉट रिपीटिंग नंबर, इसलिए आप 22 33 और 55 नहीं ले सकते. इसका मतलब ये क्या था कि आप किसी भी एक नंबर को 2 बार बेटा रिपीट नहीं कर सकते. और इफ जब रिपीट नहीं कर सकते तो हमको वो नंबर को 2 बार लिखना नहीं है. याद रखना एग्जाम में कभी भी कहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा कि विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स, तो नंबर को रिपीट करके बेटा लिखना नहीं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अब राइट द सैंपल स्पेस इफ वन डाई इज थ्रोन. वही है एस 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट द सैंपल. आप भी लिखा था कुछ देर पहले हमने कि 2 कॉइन टॉस कर रहे हो. जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो ये हाथ में एक और दोनों को साथ में उठा ला. हेड्स हेड्स पहला कंडीशन, दोनों पे हेड्स आ गया. फिर एक कंडीशन है कि पहले पे हेड्स आ जाए दूसरे पे टेल्स आ जाए. फिर एक कंडीशन है दोनों पे टेल्स आ जाए. फिर एक कंडीशन है पहले पे टेल्स आ जाए दूसरे पे हेड्स आ जाए. बस हो गया. देयरफॉर नंबर ऑफ एस विल बी 4. 4 हो जाएगा. एकदम आसान. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को देख के डरने का ही नहीं होता. ये तो इजीली सॉल्व हो जाता है. इससे इजी कुछ होता ही नहीं. नेक्स्ट, अब देखो इफ वन डाई इज रोल then to find the probability of an event to get prime number on upper face complete the following. अभी नंबर ऑफ एस, ये जो एस ब्रैकेट दिया तो इसके अंदर आएंगे क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? वो 2 3 5 इवन प्राइम नंबर बराबर. 2 3 5 वो तो टोटल 3 हो गए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या देगी? 3/6 सॉरी 3/3 अगर बोलेंगे बहुत आसान भाषा में तो एस लिखना था. ये 1 2 3 4 5 और ये 6. ठीक है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना बेटा आपका? नंबर ऑफ सैंपल्स बना 6. आपसे पूछा था इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है उसके ऊपर बना दो. आपने लिख दिया 2 3 और 5. आपने नंबर ऑफ ए उधर पे दिखाते 3 आया. तो आपसे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा था तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. देयरफॉर ये हो जाएगा 3/6. 3 1 3 3 2 6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. ओके, होप सो आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. वन डाइस रोल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अपर फ्रेसिस प्राइम नंबर. वही सब कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं है. सेम क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट, यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस. अब देखो सैंपल से पहले लिख दो. जब 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं तो सैंपल स्पेस पूछने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. इतनी बार सॉल्व कर देना है कि आपको सैंपल स्पेस याद ही हो जाएगी. नहीं सर, चाहे जो यही आने वाले हैं.
ठीक है। इवेंट ए टू गेट लिस्ट वन हेड, लिस्ट वर्ड को एकदम ध्यान में फिक्स रखो। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक हेड मिलना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा हेड मिला तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो ये एकदम फिक्स रखना माइंड में। लिस्ट है तो इवेंट के लिए लिस्ट वन हेड था तो एक एच हो सकता है, टीएच भी आएगा और एच टी भी आएगा, टीटी नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है। तो नंबर ऑफ ए जो आपका बनेगा वो बनेगा 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर, देयरफॉर हो जाएगा आपके लिए 3/4। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी वो क्या बनेगी 3/4, क्या बनेगी 3/4। ओके वेरी वेल, समझा रहेगा। होप तो बहुत आसान चल रहा है अभी तक, तो जितने क्वेश्चन देखिए एक भी ऐसा मच डिफिकल्ट था ही नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A box contain 5 red, 8 blue and 3 green balls. Pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability of that pen is blue? तो क्या करो सबसे पहले लेट करो, क्या करो लेट red pens are R1, R2, R3, R4 और R5. Blue pens are B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and B8. Green pens are will G1, G2, G3. ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस मतलब ये सारे टर्म उसके अंदर आएंगे, सब लिख दो। R1, R2, R3, B1, R5 तक है, R4 और R5, फिर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, फिर G1, G2, G3। टोटल काउंट वर्क कितना है 5, 5 8 13, 13 3 16। नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 16, ये तो पता चल। इस बेसिस पे दो इवेंट दिए, नहीं इवेंट एक ही था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द पेन इज ब्लू। इवेंट क्या बना पेन इज ब्लू। अब ब्लू पेन के लिए क्या, ब्लू कितने थे टोटल 8, तो इसके अंदर 8 हुआ जाएंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। तो जो नंबर ऑफ इवेंट बनेगा वो आपका बनेगा 8। कितना बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट विल बी 8/16। तो 8 1 8, 8 2 16, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2। इजी, एकदम आसान, कुछ भी नहीं। क्या था उसने आपसे बोला था देयर बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 8 ब्लू बॉल, 3 ग्रीन बॉल। आपने सारे को समझ लिया, नंबर ऑफ सैंपल्स में सारी चीजों को डाला, वैल्यू लिखी। इवेंट था कि वो पेन ब्लू रहेगी, तो ब्लू कितनी थी टोटल 8 थी, 8 लिख दी है, फॉर्मूला वैल्यू पुट की, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हर दूसरी बार एक ना एक ब्लू बनेगी। अब यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब तो इसमें पहले कुछ सोचे समझे बिना हम लोग पहले सैंपल स्पेस ही लिख देंगे। आप लोग के अंदर भी वो जोश होना चाहिए, बिना ही पहले लिखा ना, बिना कुछ समझे सबसे पहले क्या लिखने का सैंपल स्पेस। सर मुझे कुछ आता हो ना आता हो, मुझे सैंपल स्पेस लिखना सबसे पहले आता है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4। नो हेड क्या है उसकी, अगर अगर ए का इवेंट लू नो हेड मतलब एक में भी हेड नहीं आता, कौन है सिर्फ टीटी यही है। इसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ ए आ जाएगा 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस हो जाएगा बेटा, इट विल बी 1/4। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगी वो हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। होप्स तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम आसान, एकदम ब्रिलियंट, एकदम इजी वाला समझ में आ गया रहेगा। मुझे तो नहीं लगता है ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, लास्ट जो चैप्टर से जस्ट दे आर मच डिफिकल्ट, थोड़े से लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं, वो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। मगर ये इतना लीनियंट चैप्टर है इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया, क्योंकि इतना मेरे को लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड ये आप लोगों को भी नहीं जा रहा रहेगा जितना कॉम्प्लिकेटेड किसी को भी नहीं जा रहा है। हाँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है हेड्स ऑफ यू। नेक्स्ट
A card is drawn from well shuffled pack of 52 playing cards. अब 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपने कार्ड्स खेला रहेगा, कुछ खेला नहीं तो लॉकडाउन लगा था ना, याद है लॉकडाउन, लॉकडाउन में बच्चों ने सिर्फ कार्ड्स ही खेले, बहुत बच्चे तो कार्ड्स, बहुत बच्चों ने, मैंने तो लॉकडाउन में कार्ड्स खेलना सीखा था। वो टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ काम धंधा होता नहीं था तो मोदी जी थाली पीटने के लिए बोलते थे, वो उस इंतजार में कि मोदी जी अब नेक्स्ट क्या बोलने वाले, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, थाली पीटने का वो हुआ, ठीक है। उसके बाद रोज दिन भर घर पे बोर हो रहा था, बाहर जाने नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि मैंने कदम बाहर रखा सबसे पहले मुझे ही करना हो। अच्छा, मैं घर के बाहर जाता ही नहीं था, छोटा था तभी, मैं थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा मेरा यंग एज चल रहा था, ग्रेजुएशन चल रहा था, तो उस टाइम पे टेरेस पे बैठ के मैंने ये सब खेले, पत्ते वत्ते खेलना सीखा, थोड़ा पत्ता वत्ता खेलना सीखा, और चेस भी तभी मैंने खेलना सीखा, मेरे को चेस खेलने नहीं आता था पहला। तो वो दिन उसी टाइम बैठे, तो उस टाइम मुझे मालूम पड़ा था कि दे आर कार्ड हैव 52 टोटल, और उसके अंदर तीन चीजें होती थी, एक ऐसे कुछ शेप का होता था, एक कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है, एक कुछ ऐसा हार्ड शेप का पान टाइप होता है, मुझे बनाने नहीं हो रहा है वो, ऐसे कुछ, और एक क्लास से एक हार्ट ही होता है, ठीक है। ऐसे चार टाइप के कार्ड होते थे, ये 13 होते थे, ये 13 होते थे, ये 13 होते थे, ये 13 होते थे। इन सब का एक एक एस होता था, उसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ठीक है। इन सब की एक किंग होती थी, किंग होता था, एक क्वीन होती थी, और एक होता था, हम लोग उसको जोकर बोलते थे, गुलाम, गुलाम नहीं गुलाम, आप लोग स्लेव बोलते रहोगे, मेरे में गुलाम, राजा रानी गुलाम ऐसा होता था। ऐसे तो ऐसे करके ये एक, ये दो और ये तीन उसमें फेस कार्ड होते थे, सब में होते थे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी क्या होते थे, तीन तीन फेस कार्ड होते थे, 3 into 4 मतलब टोटल 12 क्या होते थे, फेस कार्ड होते थे, ठीक है, टोटल 12 क्या होते थे, फेस कार्ड होते थे। तो ये मैं देखा था, अभी आप लोग इसको क्या बोलते रहे मुझे आइडिया नहीं, मैं इसको बोलता था ईट, इसको बोलते थे हम लोग चीड़ी, इसको बोलते थे काला पान, इसको बोलते थे लाल पान, ऐसा हम उसे प्रोनाउंस करके बोलते थे। आप लोग क्या बोलते थे प्लीज कमेंट में लिखो कि वो चारों का आप लोग क्या बुलाते थे, सबके ऐसा कल्चर है, कुछ अलग अलग ही चीजें बुला रहे सब लोग उसको मिलके, लाइक, तो मैं तो इसको यही सब बुलाता था। तो इसके अंदर एक एक इक्का होता था और 3 फेस कार्ड होते थे, फेस कार्ड मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ रहता था, बाकी जो बचे हुए थे उसके ऊपर 2 से लेके 10 तक के नंबर्स होते थे, इतना छोटा वाला ये 2 से लेके 10 तक के नंबर्स होते थे, ऐसे करके पूरा इसका टर्म वो लोग डिजाइन करके रखते थे। खूब सो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है अब 52 शफल पैक कार्ड्स, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 52 कार्ड्स का बनेगा, तो 1 2 3 डॉट 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 करके 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो भी आपका बनेगा वो बनेगा 52 बनेगा, ठीक है, ये तो हो गया। फिर अगला बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड, मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको अभी बताया कि देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स प्रेजेंट इन द शफल कार्ड्स, मतलब शफल कार्ड जो भी है तो उसके बाद 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जो आपका नंबर ऑफ इवेंट बनेगा वो बनेगा 12, इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, देयरफॉर ये हो जाएगा 12 अपॉन 52, तो 12 और 12 के टेबल में 52 कब आता है बेटा, कटिंग होगी कुछ, आप लोग को छोटे से करके दिखाना जरूरी है, आप लोग बाद में टेंशन में आ जाते हो, तो कभी भी एक छोटा नंबर दिखाना उसको 2 से करना है, 2 6 12, 2 2 4 और फिर से 2 6 12, देखो 2 3 6 और 2 1 2 और 2 3 6, ये हो जाएगा 3 अपॉन 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने का कंसीडर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 13, ठीक है, क्या निकलेगी वैल्यू 3 अपॉन 13, मतलब 13 अटेम्प्ट में से 3 बार अटेम्प्ट शायद आपके राइट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप सामने देख सकते थे, अभी जो हमने किया एकदम बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं दिख रहे। क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक वेल शफल 52 कार्ड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द इवेंट है कि द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस और द कार्ड इज ड्रॉन एज स्पेड, स्पेड इस टाइप का, वो जो जिसको मैं सीढ़ी बोल रहा था ना उसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है, एस मतलब जो आपका ए लिखा रहता है एक का, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करेंगे, एस इज द सैंपल स्पेस इज योर 52 द सैंपल स्पेस, कंसीडर नंबर ऑफ ए, कितना हो जाएगा, एस कितने टोटल 4 होते हैं, कितने थे 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, टोटल 4 इक्के होते हैं 4 अपॉन 52, तो 4 1 4 और ये 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 13,
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपकी आएगी वो आएगा 13, क्या आएगी 13। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी 1/13। ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट ड्रॉन स्पीड, टोटल 13 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, वो 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ बी आपका क्या बन जाएगा 13 बनेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए 13/52, तो 13 1 13, 13 4 52, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हैंस दैट एकदम इजीली ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्रॉस कर गए। होप सो समझा रहेगा, इतना मच डिफिकल्ट मेरे ख्याल से कुछ जा नहीं रहा है। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर यस द नंबर इज 2 4 6 8 0 आर ऑन द सरफेस ऑन डाई, इफ दिस डाई इज रोल्ड वंस द कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन फिंगर। अभी ये सैंपल स्पेस है कि गाइड डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ना आकर 2 4 6 8 10 और 12 आ रहा है, तो भी तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 ही बनने वाला है, चाहे कुछ बोले चाहे ना बोले, ठीक है। फिर क्या कंडीशन, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है इन सब में, इन सब में परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने से पहले जो आप नंबर ऑफ ए निकालोगे, तो नंबर ऑफ ए में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा 1, कौन आएगा 1, क्यों, क्योंकि ए इवेंट में एक परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 4 आया ना, इसलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जाओगे, therefore is the number of a upon number of s, therefore it will be 1/6, therefore it will be 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a will be 1/6। होप सो बहुत इजीली समझ में आ रहेगा, तो नॉट अ मच डिफिकल्ट, उतना भी मुश्किल ये जाएगा नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा देख के, वो तो वर्ड प्रॉब्लम आप लोग बड़ा देखते हो आप लोगों ने, तो शिट इसका क्या करने का है रे, तो गजब हो गया हमारे साथ सर, समझ में नहीं आ रहा अभी, इतना बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते, पढ़ते रीडिंग नहीं करते बच्चे। चलो रीड करते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर्स। एक लेंथ और ब्रेथ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 77 मीटर्स एंड 50 मीटर्स, ठीक है। ओके, द गार्डन इज सर्कुलर, अच्छा लेक, एक लेक है सर्कुलर जिसका जो डायमीटर है 40 मीटर, जिसका डायमीटर है वो 40 मीटर, ओके। फिर बोला टावल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट द फेल इनटू द लेक। अरे यार बहुत आसान, ये देखो मेरे को लगा बहुत खतरनाक है, लेकिन सोचा था दिखाएगा हाथी, निकला चींटी। 75 मीटर या 50 मीटर, बीच में लेक है, 14 मीटर का डायमीटर, ठीक है। मतलब ये ABCD आपका रेक्टेंगल है। कुछ नहीं करो, दोनों का एरिया फाइंड आउट करो, दोनों को डिवाइड मारो। ये देखो सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, बराबर। तो देखा 77 इंटू 50, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आई थिंक आपका जाएगा 3520, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। 77 5 5 7 का 35 का 5 कैरी 3 मतलब 3850, बराबर। तो 3850 विल बी योर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। फिर सबसे पहले डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर दिया है, देयरफॉर r इज इक्वल टू d/2 होगा। ये 14/2 लेंगे तो 2 7 जा 14, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियस मालूम पड़ गया तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज योर पाई r का स्क्वायर। तो देयरफॉर जब करोगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करोगे 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझा, दोनों का बस एरिया निकाला। अभी तो कुछ किया क्या नहीं, एक रेक्टेंगल दिया था वो और दूसरा सर्कल दिया था वो, दोनों के एरिया को अभी हम लोग ने जस्ट कैलकुलेट किया। अब एरिया कैलकुलेट किया तो उसके बाद हमारा काम हो गया। मैंने क्या बोला, दोनों को डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल मतलब लेक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब वो गार्डन, देखा 154 डिवाइड बाय 3850। अब इसको 2 से डिवाइड करो धीरे धीरे, देखो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 आ गया। देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 2 7 जा 14 और फिर 0, ठीक है 1970। अभी 77 आ गया है तो 11 के टेबल से काटो, 11 7 जा 77, 1970 काट के देखिए 11 टेबल से कटेगा क्या, काटते हैं 1970, 11 1 जा 11, कितना बचा 8, उसको नीचे लगेगा 7, 11 7 जा 77, माइनस करो ये 0, ये 1 0। तो अब 100 तो आता नहीं 11 के टेबल में, 11 9 से लेना पड़ेगा, या फिर कुछ गड़बड़ हमने की है यहाँ पर।
देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 बराबर 0, फिर 2 2 जा 4 होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ की ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 ऑल हो गया, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 18, तो 1925 आएगा, वहाँ आएगा 1925। अब 1925 को आपको डिवाइड करना होगा 11 से, तो 11 1 जा 11 आपने माइनस किया, 8 बचा 2, 11 7 जा 77 माइनस करो 5 बचेगा 5, 11 5 जा 55, तो आंसर नीचे क्या आएगा 175, क्या आएगा 175, आपको आ गया अब 7/175, काटो 7 की डबल 7 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 1/25। देयरफॉर वो तालाब में जाने की जो प्रोबेबिलिटी उसकी बनेगी लेक में जाने की, वो बनेगी 1/25, क्या बनेगी 1/25। तो देखो कुछ ना, नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स, बस इतनी सी बात बोलूंगा कि इतना इजी था कि दोनों का एरिया निकाला एंड दोनों को डिवाइड किया। देखो क्या है कि एक गार्डन है, उसके अंदर एक लेक है, अगर एक टावल उड़ के उस गार्डन में आ गया तो उसकी इसमें लेक में गिरने की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो आपने को क्या पता होना चाहिए, दोनों का एरिया, ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है, मतलब इतना उड़ेगा तो इतना गिरेगा, तो बस दोनों के एरिया को निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट, a 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition। वापस से, इससे पहले भी इसका जैसा सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, अभी वापस से हम लोग सेम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं विदाउट रिपीटिशन। वहां पे क्या लिखा बेटा, विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन मतलब नंबर को रिपीट करना नहीं है। अभी आप लिखोगे 2 3 5 7 एंड 9, अब इसको रिपीट नहीं करना है तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखते हैं। एक बनेगा 23, एक बनेगा 25, एक बनेगा 27, एक बनेगा 29, फिर एक के लिए बनेगा 32 35 37 एंड 39, एक के लिए बनेगा 52 53 57 59, एक के लिए बनेगा 92 93 95 97। ठीक है, काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 16, टोटल कितने नंबर बने, 4 4 8 4 12 4 16, कितने बने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या बना आपका 16 बना। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। द नंबर इज फॉर्म इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन है बेटा इसमें, 23 25 27 29, ये तो सारे ऑड थे, 35 37 39 53 57 59 93 95 97, कितने ऑड है, मतलब 16 में से 3 माइनस करो 13, 13 तो ऑड ही आए। तो अगर आप इवेंट लिखने जाओगे ए का इवेंट, तो उसके अंदर कौन कौन आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा, 27 आएगा, 29, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आ जाएगा वहाँ पे 35 37 और 39 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 53 मिलेगा, 57 मिलेगा और 59 आ जाएगा, फिर 93 मिलेगा, 95 मिलेगा और 97 आ जाएगा, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। फिर इसका नंबर ऑफ इवेंट बनेगा 13, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाले जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर, इट विल गिव यू 13/16, therefore your probability of a is equals to हो जाएगा 13/16। होप्स तो एकदम इजीली, एकदम आसानी से समझ गया रहेगा ना, तो कुड यू सो श्योर, बट इतना भी डिफिकल्ट वो नहीं है। नेक्स्ट, नहीं सॉरी, द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ पाई, कौन कौन है, 25 35 95, तीन ही है, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 35 और 95, और किसी के साथ 9 साफी होती दिख रही है, कोई है, नहीं है, तो नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s, इट विल गिव यू 3/16, बस सॉल्व, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इश्यू, एकदम इजी वाला भी सॉल्व हो गया, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं था यार, एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना ज्यादा आसान कुछ होता है क्या है। 25 का मल्टीपल कौन कौन था, ये था, ये 5 का मल्टीपल था, और ये 5 का मल्टीपल, और बाकी 25 के पास 5 के मल्टीपल नहीं थे, इजी। नेक्स्ट, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन बलून्स, कुछ सोचे समझे बिना सबसे पहले लेट रेड बलून, रेड बलून क्या है वो देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपके लिए R1 एंड R2। ब्लू बलून, ब्लू बलून क्या है, 3 है, तो B1 B2 B3। फिर ग्रीन बलून, ग्रीन बलून कितना है, 4, तो G1 G2 G3 G,
ओके, सिंपल स्पेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R2 P1 P2 P3 G1 G2 G3 G4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 9। कितना हो गया टोटल, ओके 9। अब इवेंट पढ़ो, इवेंट पढ़ के सॉल्व। रेड बलून, अब देखो यार कितना तो आसान होगा। रेड बलून कितने बेटा, 2 ही है, ये R1 एंड R2, मतलब ब्रैकेट में क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए 2 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी बेटा, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस लिखा, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2/9। एकदम आसान, एकदम ज्यादा आसान, वो कुछ भी नहीं। दूसरा क्या है, ब्लू बलून, एकदम सीधा है यार बेटा, कुछ ना करते हुए ब्लू बलून क्या है, B1 है, B2 है और B3 है, बस खत्म हो गई बात। तो नंबर ऑफ B इज इक्वल टू आ जाएगा 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S बराबर, इट विल गिव यू 3/9, 3 1 3 3 9, तो ये हो गया 1/3। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बनी 1/3। एकदम आसान, एकदम ज्यादा आसान, कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं, सोचने का तो था ही नहीं कभी भी। लेकिन इतना आसान अगर कोई चैप्टर है तो इसमें से स्कोरिंग तो हद से ज्यादा होनी चाहिए। इसको इस प्रकार कर लेना कि आपको कोई भुलाए ना भूले। 1 कॉइन एंड 1 डाई। अभी अगर मैं एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो करूंगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी है, जो सैंपल स्पेस बनेगा या तो हेड्स के साथ 1, हेड्स के साथ 2, हेड्स के साथ 3, हेड्स के साथ 4, हेड्स के साथ 5 या हेड्स के साथ 6 आएगा ऐसा, या तो टेल्स के साथ 1, टेल्स के साथ 2, टेल्स के साथ 3, टेल्स के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे आपके 12 बनेंगे 12। टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, इवेंट है टू गेट अ हेड एंड प्राइम नंबर, हेड 2, हेड 3, हेड 5, तो H2 H3 H5 कितना हो टोटल, नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए 3 हो जाएगा। Therefore probability of A is equal to हो जाएगा number of A upon number of S, it will give you 3/12, 3 1 3 3 4 12। Therefore probability of A is equal to हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/4। पहले वाले का हो गया। दूसरा टू गेट टेल एन ऑड नंबर, ओके एकदम आसान, बी का इवेंट है, या तो टेल चाहिए और 12 चाहिए, T1 T3 T5, एकदम इजी, T1 T3 T5, ये भी 3 ही आया, नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, तो इट विल गिव्स यू 3/12, 3 1 3 3 4 12। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/4 आई, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/4 आई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइज आर रोल्ड। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा सैंपल स्पेस बनने वाला है। 2 डाइज, व्हेन 2 डाइज आर सिमिलरली थ्रो करते हैं, हम सब साथ में 2 डाइज हमने फेंका है, तो कैसा बनता है देखो। अब बस प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज देखना, या तो 1 1, तो 1 2, या तो 1 3, या तो 1 4, या तो 1 5, या तो 1, ठीक है, या तो 2 1, या तो तुम 2 2, या तो तुम 2 3, या तो तुम 2 4, या तो तुम 2 5, या तो तुम 2। अब या तो तुम 3 1, या तो तुम 3 2, या तो तुम 3 3, या तो तुम 3 4, या तो तुम 3 5, या तो तुम 3, या तो तुम 4 1, या तो तुम 4 2, या तो तुम 4 3, या तो तुम 4 4, या तो तुम 4 5, या तो तुम 4, या तो तुम 5 1, या तो तुम 5 2, या तो तुम 5 3, या तो तुम 5 4, या तो तुम 5 5, या तो तुम 5, या तो तुम 6 1, या तो तुम 6 2, या तो तुम 6 3, या तो 6 4, या तो तुम 6 5, या तो तुम 6 6।
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा 36, क्या बनेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 36, क्या ऐसे करके इतना। अब देखो फॉर सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5, दोनों का मल्टीपल करने पे 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो मतलब दोनों को प्लस करो तो 5 आना चाहिए, ऐसा कौन है एक इवेंट के लिए, किसके इवेंट के लिए एक इवेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग देखिए तो 1 4 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, ये एक, फिर 2 3 को प्लस करोगे 5 आएगा, फिर 3 2 को प्लस करोगे 5 आएगा, ओके, फिर 4 2 को प्लस करोगे 5 आएगा, 6 4 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, ये भी याद रखना है, फिर 5 1 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 5 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, 6 1 नहीं 6 6 3 6 6 4 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, और फिर 10 का मल्टीपल दिखेगा नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, टोटल कितनी कंडीशन निकली 8। तो आया कौन कौन आया 1 और 4 आया, 2 और 3 आया, 3 और 2 आया, 4 और 1 आया, 4 और 6 आया, 5 और 1 आया, 5 और 5 आया, और 6 और 4 आया, बस टोटल इनके नंबर थे 8। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 36, 36 आता है क्या 8 के टेबल में, नहीं 4 के 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 6 जा तो 1 8, तो 1 अपॉन 8 क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 8, नो 1 अपॉन 8 तो नहीं आना चाहिए, 4 2 जा 8 2 अपॉन 9 आएगा, सॉरी 4 2 जा 8 नहीं, तो 2 अपॉन 9 विल बी योर प्रोबेबिलिटी, और ये बी, ठीक है बी क्या पूछा सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 25, अब इनमें किसी भी डिजिट को प्लस करो 25 आंसर आने वाला नहीं है बेटा, ये नल हो जाएगा खाली, कुछ भी है तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं एम्प्टी 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो इट विल गिव यू 0.36, आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, सॉल्व एकदम आसानी से, नथिंग डिफिकल्ट, एकदम एकदम आसानी से। लास्ट क्वेश्चन आज का नहीं, ओके ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपने किया ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं होपफुली एकदम ट्रस्ट करके ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये वीडियो एकदम इजी समझा रहेगा, एकदम लीनियंट वीडियो था, एकदम आसान वीडियो था, नहीं समझा है तो 2-3 बार वापस जाके रिपीट करके देखो, बहुत टाइम है, सोने में टाइम वेस्ट ना ही करो तो बहुत बेटर होगा। अब तो बिल्कुल समय आपके पास बाकी नहीं रह गया है, तो ये आज का वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को सॉल्व करेंगे, वो चैप्टर ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, उसकी वीडियो ज्यादा बड़ी होने वाली नहीं है, तो वो चैप्टर करने का हमारा मैथ्स 1 यहाँ पे बेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मैथ्स 2 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी रहेगी, आपका वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन बच्चों तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचाते रहो जिन्होंने पढ़ाई अभी ठीक से शुरू नहीं की है या बिल्कुल शुरू नहीं की, उनको ये वीडियो भेजो, पीवाईक्यू की बुक थमाओ, बोलो कि इसमें से भी अगर पढ़ाई की तो तेरा मैथ्स और साइंस निकल जाएगा। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।